नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में शुरुआत कोरोना में आए रिकॉर्ड मामले से। एक दिन में कोरोना मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के 22,771 नए मामले सामने आए हैं और 442 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भारत में अब तक कोरोना के करीब 6.5 लाख केस हो गए हैं। इसमें से करीब 2,35,000 एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 4 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से कुल 18,655 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत में बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। कोरोना को लेकर अच्छी खबर यह है कि कोरोना के वैक्सीन कोवैक्सीन की प्री क्लिनिकल स्टडी अब पूरी हो गई है। अब ह्यूमन ट्रायल फेज 1 और 2 की शुरुआत होने जा रही है। वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर की प्रक्रिया विश्व स्तर की स्वीकृत मानदंडों के अनुसार ठीक है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की तरफ से इस वैक्सीन की लॉन्चिंग की जा सकती है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता एयरपोर्ट से 6 शहरों से फ्लाइट पर रोक लगा दी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद से कोलकाता के बीच उड़ानों पर 6 से 19 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा। कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन उड़ानों को रोकने का फैसला लिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने मई 2020 एग्जाम की परीक्षा रद्द करने और उसे नवंबर 2020 के साथ विलय करने का फैसला किया है। यह जानकारी आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी आधिकारिक घोषणा में दी गई है। इसके साथ ही मई 2020 के लिए जो छात्र आवेदन कर चुके हैं उनको नवंबर में आवेदन करते समय ग्रुप और एग्जाम सेंटर बदलने की छूट मिलेगी। उधर पीएम मोदी ने आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जितनी मात्रा में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है और जिस तरह से सरकार और संगठन ने सारी चीजों को संभाला है वह बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की सिर्फ मशीन नहीं है। हमारे लिए हमारा संगठन का मतलब है सेवा। हमारे लिए हमारे संगठन का मतलब है सबका साथ। उधर चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों से तंग लोग अब दुनिया भर में सड़कों पर उतरने लगे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय, अमेरिकी, तिब्बती और ताइवानी नागरिकों ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बायकॉट चाइना और स्टॉप चाइनीज अब्यूज जैसे पोस्टर भी लिए रहे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले शिकागो में भी चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। पीएम मोदी ने देश के आईटी एक्सपर्ट्स को ऐप चैलेंज दिया है। साथ ही उन्होंने आईटी एक्सपर्ट से इस मुहिम का हिस्सा बनने की भी अपील की है। चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री अब ऐप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। सीमा पर चीन से तनाव के बीच मेट्रो को लेकर यूपी एमआरसी ने चीनी कंपनियों का ठेका रद्द कर दिया है। आगरा और कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यह ठेका दिया गया था, जिसे तकनीकी खामियों का हवाला देकर यह ठेका रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह ठेका अब भारतीय कंपनियों को दिया गया है। भारत और चीन के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच सरकार के साथ ही देश की तमाम प्राइवेट कंपनियों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच हीरो साइकिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन के साथ 900 करोड़ रुपए की डील तोड़ दी है। यह डील आने वाले 3 महीनों में पूरा किया जाना था। बता दें कि हाल ही में हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान में दिए थे। उधर यूपी के कानपुर कांड में बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें शक की सुई चौबेपुर थाना के एसओ विनय तिवारी पर जा रही है। मोबाइल सर्विलांस में यह बात सामने आ रही है कि रेड की सूचना के साथ ही पुलिस के हर मूवमेंट की खबर विकास दुबे को दी जा रही थी। सर्विलांस रिपोर्ट के आधार पर दारोगा विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही उन तमाम पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है जिनके मोबाइल नंबर सर्विलांस जांच में सामने आए हैं। उधर विकरुरु गांव में विकास दुबे के घर को पुलिस ने जेसीबी लगाकर तोड़ दिया है। इसके अलावा घर के अंदर मौजूद तमाम गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। विकास के घर में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी कई गाड़ियां मौजूद थी।
जबकि घर में मौजूद विकास के पिता को पुलिस ने घर से निकालकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। कानपुर की घटना को लेकर अब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए रात को क्यों पुलिस गई थी। इससे पहले इस घटना को लेकर विपक्षी दल बीजेपी की योगी सरकार पर हमला कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना पर कहा कि योगी सरकार के मुठभेड़ के नाटक के कारण यह घटना हुई है। वहीं मायावती ने इस घटना को शर्मनाक बताया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को रोगी सरकार बताया है, तो प्रियंका गांधी ने घटना को भयावह बताते हुए कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।